हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है राजेश और मैं हूं एज ए आईबीसी यानी कि बड़ा बिजनेस विवेक बिंद्रा की टीम से। और साथ ही साथ मैं एक शिक्षक भी हूं और मैं 10th क्लास तक के बच्चों को कोचिंग करवाता हूं। आज मैं 8th क्लास के हिस्ट्री हिंदी मीडियम से अध्याय 1 आज पढ़ाने जा रहा हूं। तो अध्याय 1 है जिसका नाम है कब, कैसे और कहाँ। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तारीखों का महत्व। दोस्तों, अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए कि तारीख से क्या महत्व है, तारीख हमें क्यों ज़रूरी होती है, तो इतिहास में जितने भी घटनाएं होती है वो कब घटती है, किस राजा के काल में घटती है, वहाँ के राजाओं का नीतियाँ कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे थे, ठीक है। इन सारे चीज़ों की जानकारी हमें तारीख से मिलती है। इसीलिए इतिहास में हमें सबसे ज़्यादा महत्व तारीखों को दिया जाता है। इसमें हम लोग और पढ़ेंगे जैसे कि कौन कौन से घटनाएं घटी, अंग्रेज़ कब आए और अंग्रेज़ हमारे पे कौन कौन से नीतियाँ लागू किए जिससे हमारे जनता परेशान हुए। और आज हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए। इन सभी चीज़ों को हम इतिहास में पढ़ते हैं। तारीख बदलना भी होता है, यानी हम जानते हैं कि तारीख का बदलाव भी होता है। यानी कि इतिहास को कई वर्गों में बांट करके पढ़ा गया है और ये सब तारीखों के बदलाव के कारण ही होता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू शुड also remember this question, and all competitive questions touch this topic. So you should very very clearly understand. तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी तैयारी करते हैं तो आप इस टॉपिक को अच्छे तरह से समझ करके और ये जो कुछ कुछ जो मेन टॉपिक लिखे हैं तो उसमें से जो क्वेश्चन बनता है उसे आप याद कर लीजिएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स था। 1817 एडी में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक दार्शनिक भी थे। इन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, जो आगे चर्चा करेंगे। मिल को लगता था, देखो यहाँ पे बहुत सारे अंग्रेज़ों का ये मानना था कि भारत में अशिक्षा है, भारत जो है एक शिक्षित देश नहीं है, इसीलिए हमें इस पर राज्य करने चाहिए। अगर हम नहीं रहेंगे तो यहाँ के लोग की सभ्यता बहुत पीछे हो जाएगी। इसीलिए हमें यहाँ के सारी सत्ता को अपने हाथों में लेकर के और यहाँ के लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है, नहीं तो ये अंधकार में इनका ज़िंदगी गुजर जाएगी। इसी प्रकार मिल को भी लगता था कि सारे एशियाई समाज यूरोप समाज से पीछे हैं। जितना भी एशिया के समाज हैं, भारत भी एशिया महादेश में है, तो जितना भी एशिया के जो समाज हैं वो यूरोप से पिछड़े हैं, यानी अंग्रेज से पिछड़े हुए हैं। यूरोप क्या होता है? देश है यूरोप। तो जहाँ से अंग्रेज आए थे वहीं वही महादेश का नाम है यूरोप। इनका मानना था कि यूरोपीय कला, शिष्टाचार, संस्थाओं को, कानूनों को लागू किया जाए। मतलब जो भी यूरोप में कानून था, शिष्टाचार था, वे सारे भारत में लागू किया जाना चाहिए। भारतीय इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया है। प्राचीन इतिहास काल, मध्यकालीन इतिहास एंड आधुनिक इतिहास काल। तो इस कालखंडों को हम अलग अलग
क्लास में अलग अलग टॉपिक को लेकर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम लोग 7 क्लास में पढ़ चुके हैं प्राचीन इतिहास काल। इसके बाद हम लोग मध्यकालीन भी पढ़े हैं और आधुनिक इतिहास अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब 8 क्लास के इतिहास में पढ़ेंगे। औपनिवेशिक औपनिवेशिक क्या होता है? तो जब कोई देश दूसरे देशों पर अपना अधिकार को, अपना प्रभुत्व को ज़्यादा मान्यता देने लगता है तो वही औपनिवेश होता है। औपनिवेश का मतलब ये भी होता है कि एक देश दूसरे देश में जा कर के वहाँ की संपत्ति, वहाँ की भूमि को अर्जित कर लेता है और वहाँ पे अपनी सभी प्रकार के योजनाओं का लाभ उठाता है, तो वो औपनिवेशिक ही होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ पढ़ने को मिलेगा कि प्राचीन समय में जो इतिहास की घटनाएं घटी है वे हमें कैसे जानकारी प्राप्त होती है। तो बहुत सारे अभिलेखों के माध्यम से, बहुत सारे पुस्तकालयों के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके मदद से आज हम इतिहास को अध्ययन करते हैं। जैसे कुछ यहाँ पे अभिलेख मिले, जैसे प्रशासक अभिलेख। इनमें जो समाज में जो राजा के पास जो सैनिक हुआ करते थे वो क्या करते थे, तो राजा द्वारा हर प्रकार के जो निर्देश दिया जाता था वो पत्थर पे लिखा जाता था। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि अभिलेख क्या होता है। तो अभिलेख एक बड़ा सा चट्टान होता है जिसमें राजा के जो आदेश होता है उसको लिखा जाता है चट्टान पे, ताकि लोग उसके पढ़ करके और राजा के आदेश को पालन करें। राजा के हर प्रकार का निर्देश होता है, हर प्रकार की योजना अभिलेख पर लिखा जाता है और राजा ने जो भी नीतिगत फैसले लेते हैं वे सभी अभिलेखों पर लिखा जाता था। सर्वेक्षण क्या होता है? तो सर्वेक्षण का मतलब होता है कि किसी विशेष जगह पे या किसी देश में रहने वाले लोगों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा यानी कि विविधता के बारे में जानना, ये सर्वेक्षण कहलाता है। जैसे कि वहाँ के कितने मैंस हैं यानी कि कितने आदमी हैं, कितने औरत हैं, कितने बच्चे हैं, कितने लोग शिक्षित वर्ग के हैं, कितने लोग अशिक्षित हैं, इन सभी चीज़ों को एक साथ अध्ययन करना सर्वेक्षण कहलाता है। सर्वेक्षण के माध्यम से ही अंग्रेज़ों को बहुत बड़ा हमारा क्षेत्र का हाथ लगा था। सर्वेक्षण करके अंग्रेज़ ने ये पता कर लिए कि कितने लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं और यहाँ के धन संपत्ति जो संसाधन था वो सर्वेक्षण के माध्यम से ही अधिक अपने हाथों में ले लिए थे। 19वीं सदी में पूरे देश का नक्शा तैयार करना ये सर्वेक्षण था। ठीक है। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण करना, यानी गाँव में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, कितना अमीर लोग पैसा कमाते हैं, कितना गरीब लोग पैसा कमाते हैं, ये सर्वेक्षण के माध्यम से ही पता चला। ज़मीन का सर्वेक्षण, जैसे कि ज़मीन, कौन सा ज़मीन कैसा है, किस में कौन सा खेती होती है, किस ज़मीन में किस चीज़ का फसल अधिक होती है, इन सभी चीज़ों को जानकारी ज़मीन का सर्वेक्षण में आता है। और ये सर्वेक्षण जो चला था वो हर 10 साल में एक बार सर्वेक्षण किया जाता था। ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से आप इस चैप्टर को समाप्ति की ओर आ गए हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।